कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्नाश भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासद श्री गौरवृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। श्री राधा दामोदर लाल की जय। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधा चंद्रू की जय। जय श्री राधा श्री वृंदावन चंद्रू की जय। जय श्री राधा दामोदर लाल की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्नाश भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। स्मृताय गौर प्रमानंदे हरि 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 बोल। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने इस वैष्णव कृपा से हम अपने इस ब्रजमंडल परिक्रमा के सत्र में आज श्री राधा दामोदर जी के विषय में कुछ श्रवण कर लेंगे। पहले मैं मुख्य रूप से श्री राधा दामोदर मंदिर, वहां पर विराजित विग्रह, वहां पर विराजित समाधि स्थली, पुष्प समाधि स्थली, इनके विषय में कुछ एक दो बात कह देता हूं। फिर श्री दामोदर अष्टकम के 5वें श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक की कुछ व्याख्या करके श्री राधा दामोदर जी के चरणों में हम जो है उनको उन्हीं के ही शब्दों से ही उनकी महिमा जो है हम लोग श्रवण करेंगे। और फिर कल संभव पर कुछ कुछ जो हमारे विशिष्ट आचार्यों की समाधि श्री राधा दामोदर में है, उन आचार्यों के भी कुछ वैशिष्ट को कल श्रवण कर ले। तो श्री राधा दामोदर मंदिर प्राय सब लोग जानते ही हैं, श्री सेवा कुंज में स्थित है। तो संपूर्ण स्थान जो है वह सेवा कुंज के नाम से ही प्रसिद्ध है। श्री सेवा कुंज, श्री इंदिकला मंदिर, श्री राधा दामोदर, श्री झाड़ू मंडल, श्री श्रृंगारवट, वो संपूर्ण पूरा जो स्थान है वो सेवा कुंज के ही अंतर्गत जो आता है। मूलतः वहां जो विग्रह विराजित हैं उनमें हमारे षड गोस्वामी में श्रीमन जीव गोस्वामी पाद जी द्वारा सेवित श्री राधा दामोदर जी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा सेवित श्री राधा वृंदावन चंद्र जी, श्री जयदेव गोस्वामी जी द्वारा सेवित श्री राधा माधव जी, और श्री भूगर्भ गोस्वामी द्वारा जी सेवित श्री राधा शैल चिकन जी, ये 4 विग्रह वहां पर विराजित है। श्रीमद जीव गोस्वामी जी को उन विग्रह की सेवा स्वयं श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रदान किया था। श्री भूगर्भ गोस्वामी जी जो है वह षड गोस्वामियों से पहले श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ ब्रज में आए थे। षड गोस्वामियों से पहले उनका आगमन हुआ था। उनकी समाधि भी श्री राधा दामोदर मंदिर की जब परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा में उनकी समाधि वहां पर विराजित है। श्रीमद जीव गोस्वामी जी की भी समाधि श्री राधा दामोदर में ही है। और श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा सेवित श्री राधा वृंदावन चंद्र और श्री जयदेव गोस्वामी जी द्वारा सेवित श्री राधा माधव भी उसी मंदिर में ही विराजित है। साथ ही साथ हमारे गुरुदेव की पुष्प समाधि
लीला पर विष्णु भक्ति वल्लभ श्री कीर्ति गोस्वामी महाराज जी की पुष्प समाधि, लीला पर विष्णु भक्ति रेत माधव गोस्वामी महाराज जी की पुष्प समाधि, लीला पर विष्णु भक्ति जी जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी की समाधि, लीला पर विष्णु भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की पुष्प समाधि और लीला पर विष्णु विष्णुपाश भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की पुष्प समाधि, लीला पर विष्णु भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी श्री प्रभुपाद जी के शिष्य उनकी पुष्प समाधि, साथ ही साथ लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यमूर्ति कुसुम स्वर्ण गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के शिष्य उनकी पुष्प समाधि, लीला पर विष्णु विष्णुपाद अशोच भक्ति कुमुद शांत गोस्वामी महाराज जी की पुष्प समाधि और लीला पर विष्णु विष्णुपाद अशोच भक्ति और मोक्षलपुरी गोस्वामी महाराज जी की पुष्प समाधि। वो संपूर्ण जो स्थान है उसमें अनेक अनेक हमारे आचार्यों की समाधि स्थली, किन्हीं की मूल समाधि है, किन्हीं की पुष्प समाधि है, दोनों में भेद। वो उसी प्रांगण में ही है, केवल एक मंदिर की एक रूपरेखा है वो बता रहा हूँ। फिर षड गोस्वामियों द्वारा व्यवहार किए गए जो जल है उससे संबंधित एक कुआं वहां पर अभी भी है और फिर पीछे जाकर के श्रीमद रूप गोस्वामी पाद की समाधि स्थली और उनकी श्री भजन कुटी अभी कुछ समय पहले वहां पर पंचतत्व श्रीमद महाप्रभु जी, श्रीमद नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य जी, श्री गदाधर पंडित और श्री शिवास पंडित का विग्रह को भी वहां पर स्थापित किया गया। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद की चरण धूलि है वहां पर, उनकी पाद प्रक्षालन धूलि, चरण धूलि भी कह सकते हैं, या एक ऐसा स्थान जहाँ पर श्रीमद जीव गोस्वामी जी अपने पैर इत्यादि धोया करते थे वो वहां पर है और बिल्कुल उसके सामने में श्री गर्भ गोस्वामी पाद जी की समाधि। फिर उसके बाद श्री प्रभुपाद जी, श्री गोस्वामी प्रभुपाद जी वहां उनकी निवास स्थली है, उनकी भजन कुटीर भी है और जो रंधन कार्य करते थे किचन भी वहां पर उपलब्ध होते। मंदिर की एक रूपरेखा इत्यादि है सब। इन सब आचार्यों के विशिष्ट विशिष्ट प्रणाम मंत्र भी हैं सबके, तो वो तो मैं भेज दूंगा, सबको 1 घंटे में जो कवर नहीं किया जा सकता है। और हम लोग विशेष करके आज श्री कार्तिक व्रत में हमारे गुरुदेव श्री राधा दामोदर अष्टकम का पाठ जो है करते थे। श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद द्वारा रचित टीका और हमारे गुरुदेव द्वारा विरचित टीका है, उसको वैष्णव जन उसी परंपरा का अवलंबन जो है आज भी आजकल जो परिक्रमा होती है उसमें भी करते हैं। तो हम लोग श्री दामोदर अष्टकम के विशेष करके 5वें श्लोक से लेकर के, क्योंकि सारा दामोदर अष्टकम एक बारी में नहीं हो सकता है, पर 5वें श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक में श्रीमद सनातन गोस्वामी जी ने और श्री गुरुदेव ने उसके विषय में क्या कहा है उसको हम लोग जो है आज श्रवण करेंगे। तो कोई व्यक्ति 5वें से लेकर के 8वें श्लोक को एक एक करके एक साथ भेज दे, उसका अन्वय अर्थ उसको श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद की टीका और श्री गुरुदेव के विचार भी मुझ पर सुन लेते। पंचम श्लोक जो श्री राधा दामोदर अष्टकम या श्री दामोदर अष्टकम का है, तो एक बार कोई भेज दे फिर मैं उसको शुरू करूं। इदम ते मुखाम भेज दिया किसी ने, इदम ते मुखाम भोज अव्यक्त नील उत्तम कुंतले स्निग्ध रक्तेश गोप्या मुहुशुंबित बिंब रक्ता धरमते मनस्य विरासता अलम लक्ष्य लाभ। यह जो है श्लोक क्या कह रहे हैं, इदम, इदम माने यह, माने क्या अर्थ दे रहे हैं इस चीज का, अर्थ दे रहे हैं इदम, इदम शब्द से कहने को यह,
अगर इदम शब्द से यह है तो यह तो वर्तमान सूचक शब्द है। माने श्री सत्यव्रत मुनि को जब ये श्लोक को लिखा है तो क्या कह रहे हैं, इदम ते मुखाम्बोज अव्यक्त नीले। श्री कृष्ण कैसे, माखन चोरी करने के पश्चात मैया उनको लठिया दिखा करके और सा करे हृत्वा कृष्ण उपलब्ध हितैषणी, कृष्ण की हितैषणी है माता। उपलब्ध माने झूठ मूठ में उनको क्या कर रही हैं, लठिया दिखा रही हैं। और श्री कृष्ण कैसे भयभीत हो रहे। तो श्रीमद सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं इदम ते मुखाम्बोज, ये जो मुखाम्बोज आपका है, मुख रूपी अम्बुज, कमल के समान जो आपका मुख है, वो कैसा है, अव्यक्त नील। गुरुदेव ने वर्णन भी किया है टीका में, बहुत स्थान पर अव्यक्त की जगह अत्यंत नीलय पाठ भी मिलता है। अव्यक्त नीले की जगह अत्यंत नीलय पाठ भी मिलता। तो आपका मुखारविंद कैसा है, अगर अत्यंत नीले कहा जाएगा तो परम श्यामल है, और अव्यक्त नीले कहा जाएगा तो ऐसा नील वर्ण है जिसकी सादृश्यता इस जगत में उपलब्ध नहीं। समझ गए, अत्यंत नील ही तो हो गया, कैसा मुख है आपका, परम श्यामल स्वरूप, परम श्यामल। और अगर अव्यक्त नीले कहेंगे तो भी परम श्यामल अर्थ लिया जा सकता है, पर अव्यक्त नीले माने एक ऐसा नील वर्ण जिसकी तुलना किसी भी अन्य वर्ण से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अव्यक्त है। ऐसा वर्ण जो वर्ण की जो संज्ञा है उसके अंतर्गत नहीं आ रहा, ऐसा रंग जो अनिर्वचनीय, दिखता तो श्यामल है पर उसकी तुलना जगत के इस श्यामल वर्ण से नहीं की जा सकती। और मुख कैसा है, अम्बोज, कमल की भांति। कमल के आसपास क्या होते हैं, भ्रमर जो है मंडराते। वृतम कुंतलई, कुंतले माने उनकी जो, उनके केश कलाप जो है, जो उनकी अलकावलियां, जो स्वतः स्वभाव सिद्ध सौंदर्य है श्री कृष्ण का, अव्यक्त नीले। और वृतम कुंतले, कुंतले माने जो उनकी अलकावलियां हैं, वो उनके मुख को उसको क्या कर रही है, आवरण कर रही, ढक रही। कैसा मुख है, कैसे कपोल है, स्निग्ध रक्तेश गोप्या इदंते मुखाम्बोज अव्यक्त नीले वृतम कुंतलई। कुंतले माने उनके केश कलाप उनके मुख को चुंबन कर रहे हैं, या उनके केश कलाप उनके मुख को आवरण कर रहे हैं। क्यों, उनके सौंदर्य को छिपा रहे हैं। श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो उनके वस्त्रों के माध्यम से छिपाया जाता, अगर उसको व्यक्त कर दिया जाए वास्तविक रूप में, अगर वो सौंदर्य किसी के हृदय में किंचित मात्र भी प्रकट हो जाए तो फिर वह एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्ति जाता अनुराग चित्त उच्च, फिर वो इस संसार का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमें दर्शन कब होंगे, दर्शन का प्रभाव जानते हो क्या होगा, वहां संसार नष्ट हो जाए, संसार की ओर दृष्टिपात भी नहीं करो, संसार बिल्कुल प्रकार की वस्तु हो जाए। अगर कृष्ण दर्शन किसी को हो जाए तो संसार कैसे हो जाएगा, दृष्टिपात भी नहीं करोगे, सत्ता ही नहीं रह जाएगी संसार की। ऐसा सौंदर्य है, जिसका सौंदर्य इत्यादि देख करके श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ब्रह्म समाधि से बाहर आ गए, वो सौंदर्य कैसा होगा, उसका क्या प्रभाव होगा।
इसलिए सहजता में कह तो दिया जाता है हमें कब कृष्ण दर्शन होगा, उसका प्रभाव ही होगा कि संसार नष्ट हो जाएगा। संसार का कोई भी रूप, संसार की कोई भी वस्तु, संसार का कोई भी आकर्षण, संसार की किसी भी स्थिति परिस्थिति का कोई भी औचित्य नहीं रह जा रहा। ऐसा श्री कृष्ण दर्शन का प्रभाव। तो वृतम कुंतल स्निग्ध रक्ते शुकोप्या, कैसे है? कुंतलों ने मुख को तो आवरण किया हुआ है, पर साथ ही साथ क्या है, गोप्या शब्द का प्रयोग कर दिया। अभी गोप्या शब्द कौन? मुहुः शुंबित गोप्या। बार बार गोपीजन माने श्री यशोदा जी उनके मुख का चुंबन कर रहे, बार बार मुख का चुंबन कर रहे। और कैसा मुख है? कुंतलों से घिरा हुआ, अत्यंत श्यामल है, अत्यंत जो कपोल है वो अत्यंत उज्जवल है। और उन कपोलों का बार बार श्री यशोदा जी चिंतन क्या कर रही है? चुंबन कर रही है। उन्नत रस के अधिकारी जो होंगे वह इस गोपीजन का श्लेष में अर्थ क्या लेंगे? श्रीराधिका, श्रीराधिका अर्थ लेंगे इस गोप्या शब्द का। मुंह शुंबित बिंब रखता, और मुख कैसा है? अधर के अधर पल्लव कैसे हैं? बिंब फल के समान। मुंह शुंबित बिंब रक्ताधरम थे। ऐसा क्या है? मनस्य मनस्या विरास्त अलम लक्ष्य लाभ है। अलम अलम लक्ष्य लाभ है। अन्वय समझ में आ रहा है? जो अन्वय देख रहे हो इसका कितना कैसा अभूतपूर्व अर्थ है। मनस्या अविरास्ता अलम लक्ष्य लाभ। मनसी माने हृदय में, ऐसा रूप मेरे हृदय में जो है वह क्या हो? सर्वदा विराजित रहे। मनसी माने मन में, अविरास्ता, अविरास्ता माने बिना किसी व्यवधान के। ऐसा जो श्री कृष्ण का मुख है, क्योंकि संपूर्ण सौंदर्य में, रूप राशि में मुख की जो है प्रधानता, संपूर्ण रूप राशि में क्या है? मुख की प्रधानता। इसलिए श्री सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे? अविरास्ताम अलम लक्ष्य लाभ। अलम माने बहुत हो, ये बाकी लाखों लाखों लाभ मेरे को नहीं चाहिए। जगत धन ऐश्वर्य स्त्री पुत्र इत्यादि यश इत्यादि लोकेशणा यशेषणा इत्यादि ये सब कोई ऐषणा मेरे अंदर नहीं। इनमें से कोई भी इच्छा मैं नहीं चाहता। स्वर्ग इत्यादि सिद्धि इत्यादि कोई इच्छा नहीं चाहता। चित्त जब तक खाली नहीं होता है तब तक भगवान उसमें आएंगे कैसे? वासनाओं से अगर मन भरा रहेगा दिन रात तो फिर भगवान के आने के लिए स्थान ही कहाँ? तो लक्ष्य लक्ष्य लाभ भी मेरे को नहीं चाहिए। अलम लक्ष्य लाभ, मनस्या विरास्ता अलम अलम समुंज मुंज अलमिति प्रभाषणी निष्पट्यमान जीवन। अलम माने बहुत 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 लाखों लाखों लाभ भी नहीं चाहिए मेरे को। अलम माने बस हो गया। अब केवल और केवल क्या चाहिए? मनस्या विरास्ता, मन में आपका यह रूप प्रकटित हो जाए। और अविरास्ता प्रकट हो, एक बार प्रकट होकर के चला जाए ऐसा नहीं, निरंतरमय प्रकट हो। मुख कैसा है आपका? श्रीमद सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रफुल्ल कमल के समान। जैसे कमल प्रफुल्लित होता है, मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम। भागवत जी का भी जो वर्णन किया गया तो श्री कृष्ण के अंगों से जब उसकी तुलना की गई तो क्या बोला? कृष्ण के अंगों से जब सादृश्यता प्रदान की गई तो क्या कहा? कंठस्तु राजम नवम यदीय मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम। दशमा मुखमंडल कैसा है? दशम स्कंद कैसा है? श्री कृष्ण के विकसित कमल की विकसित मुख कमल की भांति। श्री कृष्ण का जो विकसित मुख कमल है उसकी भांति यह
उस आपके मुख की सादृश्यता तुलना किससे है? उससे की गई। और कृष्ण के मुखारविंद के लिए दो संज्ञाएं श्रीमद् को। पहली संज्ञा दी है परम संताप हारिता। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है प्रभु जी। हाँ जी आ रही है। ठीक है, वो थोड़ा डिस्कनेक्ट था। तो पहली जो तुलना दी है, पहली जो विशेषण दिया है श्री कृष्ण के मुख का, वो है परम संताप हारिता। माने किसी के चित्त में संताप है, कष्ट है, शोक है, मोह है, भय, और श्री कृष्ण के उस मुखारविंद का चिंतन करके क्या होता है? संताप नाश होता है। संताप जो है उसका हरण हो जाता है। क्यों हरण हो जाता है संताप कृष्ण का मुख? क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण परम सत्य वस्तु, परम सत्य वस्तु, परम नित्य वस्तु, अच्युत है, विनाशशील नहीं है। विनाशशील वस्तुओं के चिंतन से चित्त संतापित हो जाता है। जो चीजें नाशवान है, जब तक उनका चिंतन मन में रहता है तो हमेशा उनके छूटने का भय बना रहेगा। और जब उनके छूटने का भय बना रहेगा तो चित्त में एक ताप, एक अग्नि हमेशा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जानता है कि एक दिन छूटेगा ये। इतना ज्ञान तो सभी को ही होता है कि एक दिन ये जितने भी मैंने हृदय में जिसको अपने धारण किया हुआ है, एक दिन सब छूटेंगे। इसमें तो किसी को संशय नहीं है, क्योंकि जगत की इतनी रीति तो सभी को समझ में आती है। तो अब जब जगत के लोगों की मूर्तियां, जगत के लोगों का स्वरूप, उनके गुण इत्यादि मेरे मन में आते हैं तो राग और द्वेष की उत्पत्ति करते हैं। और राग और द्वेष दोनों ही संताप प्रदान करने वाले। वीतराग भय क्रोध मनमया भावमाश्रिता, मनमया भावमाश्रित, वो दोनों ही क्या करते हैं? राग और द्वेष चित्त को संतापित करते हैं। और श्री कृष्ण का मुखारविंद का चिंतन करे व्यक्ति, उनके श्री विग्रह का चिंतन करे तो क्या होगा? परम संताप हार, संताप का नाश होगा। दूसरा विशेषण दिया परमानंद, परमानंद स्वरूप है, परमानंद रसवता। क्योंकि नित्य वस्तु का चिंतन करने से चित्त से संताप दूर हो जाता है। और अनित्य वस्तु का चिंतन करेंगे तो क्या होगा? अपने साथ शोक और मोह को लेकर के ही आता है। तो वो कैसा मुख है? कमल की भांति मुख है, केश भ्रमर की भांति है। तो मनस्या अविरास्ताम कह दिया, एक बार उदित नहीं हो, बार बार उदित हो। मनस्या अविरास्ताम अलम, बस और कुछ नहीं। लक्ष्य लाभ है, मेरे को बाकी लाभ नहीं चाहिए है? अब भगवान प्रसन्न है, वर मांगे, भगवान कह रहे वर मांगो, तो क्या मांगा भगवान से वर? इदम ते मुखाम्बोज अव्यक्त नील, ये भगवान से वर मांगा। भगवान से क्या मांगा है? इदम ते मुखाम्बोज व्यक्त नील, अव्यक्त नील। वो ध्यान योग से जो बाल गोपाल की मूर्ति मेरे हृदय में स्फुरित हुई, जहाँ उनका अलकावलियों से मुख घिरा हुआ है, फूलों का चुम्बन इत्यादि कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? गोपीजन कर रही हैं, यशोदाजी इत्यादि कर रही हैं। तो अव्यक्त करने का अर्थ क्या है? जो प्राकृत वाणी से अगोचर है, जिनकी रूप सौंदर्य को मुख से नहीं कहा जा सकता। कहा जाता है कि उनका मुख कैसा है? नीलवर्ण का है। कहा जाता है उनके केश कलाप कैसे हैं? घुंघराले हैं। कहा जाता है कि उनके मस्तक पर कस्तूरी तिलक इत्यादि है, उनके यहाँ हस्त इत्यादि में अरुणिमा है। ये सब कहा जाता है, और ये ऐसा है नहीं जैसा हम लोग समझते हैं। क्यों? क्योंकि अव्यक्त है, प्राकृत वाणी से अगोचर है। जब कृष्ण ही अपराकृत है तो अपराकृत वस्तु को प्राकृत शब्दों में कैसे कहा जाए? फिर भी हमें कुछ दिग्दर्शन देने के लिए कुछ बातों को कह दिया जाता है। तो श्री सत्यव्रत मुनि की लालसा बढ़ रही है। क्या?
लालसा कैसे बढ़ रही है उनकी? क्या कह रहे हैं? मोह शुंबित बिंब रक्ता धर्म, माने जिन्होंने आरंभ किया था नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूप से, नमामि शब्द का प्रयोग किया था, दास्य भाव से आरंभ किया था, अब कृष्ण के इस स्वरूप को देख करके उनके हृदय में श्री कृष्ण के मुख चुंबन की लालसा जो है आ रही है। कैसे आ रही है? संग से आ रही है, जो अपने आप ही व्यक्त कर रहा है क्या कि श्री सत्यव्रत मुनि दास्य रति के भक्त नहीं है। अगर दास्य रति के भक्त होते तो ये श्लोक नहीं कहते। दास्य रति का भक्त होता तो दास्य रति की भावना तक स्थिर हो जाता, उसके आगे नहीं जाता। और इसका अर्थ क्या है कि सत्यव्रत मुनि अंत में तो उन्होंने गोपी भाव की, नमो अनंत लीलाए कह करके गोपी भाव को ही कहा है, नमो अनंत लीलाए कह करके रासलीला का ही वर्णन किया, रासलीला ही का नमो अनंत लीलाए देवाय तुभ्यम कह करके रासलीला का ही वर्णन किया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आशा तो बड़ी दुर्लभ है, जो सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं, बड़ी दुर्लभ आशा। और भजन के प्रभाव से क्रमशः जब साधक की चित्त वृत्ति उन्नत होती है तब ये सब आशाएं हृदय में आती। जो जैसा संग करेगा उसके हृदय में वैसी ही प्रार्थनाएं उदित होती। जगत के लोगों का संग करो तो जगत की इच्छाएं अपने आप मन में आ जाए। जगत के लोगों का संग करो तो जगत की इच्छाएं अपने आप मन में आ जाएंगी। ये कोई आदमी बैठा, उसकी इच्छा कुछ नहीं है करने की, तो दूसरा व्यक्ति आया, यार तूने वो देखा है, तूने विदेश देखा है, अमेरिका देखा है, ये देखा वो देखा है, देखा है, अरे ये देखते को दिखाता हूँ मैं, बस ध्यान लग गया उसको, क्या हुआ? उसके मन में वासना उदित हो गई, क्या मेरे को भी जाना। जिसका संग करते हैं उसी की उसी जैसी प्रार्थनाएं अपने आप बन जाती। विषय लोगों का संग करेंगे तो संसार की बात करते हैं, क्या करेंगे? संसार के हो जाएंगे। तो संग के प्रभाव से ही प्रार्थनाएं उन्नत होती। तो दासरथी से अब वह उन्नत रस की ओर जो है जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि उनका स्वरूप भिन्न है। अब कैसा स्वरूप है श्री कृष्ण का? ऐसा स्वरूप जिसको देख करके श्री कृष्ण स्वयं मोहित हो जाते। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक श्री कृष्णदास कबीर गोस्वामी जी ने कहा कि स्फुरतम उपभोक्तुम कामये राधिकेव। श्री कृष्ण अपने ही एक भिन्न मूर्ति को देख करके बोले कि मेरे मन में अपने इस स्वरूप को आलिंगन करने की वैसी कामना हो रही है जैसे श्री राधिका को मेरे स्वरूप को आलिंगन करने का। माने श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है जब वो उन्हीं को चमत्कृत कर देता है तो बाकियों की बात क्या? बाकी कहाँ उनके सौंदर्य की उपमा दे पाएंगे, वर्णन नहीं कर सकते। कहीं किसी एक एक किंचित मात्र भी उनका रूप अगर हृदय में उदित हो जाए तो बस क्रिया में अनुभाव तो दिखेंगे, क्रिया दिखेगी, क्या उन्मत्त नाच रहा है, गा रहा है, ये सब कह रहा है? और उसको शब्दों में कह पाएगा ये बड़ा कठिन। अनुभव दिख जाएंगे, अनुभव माने शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो दिख जाएंगी। उसी से ही पता चलता है क्या कि इनके हृदय में भगवान प्रकट हुए। अब वो नाटक वाले नहीं जो बैठ जाते हैं रोना धोना में से, वास्तविक। तो गोपीजन जो ऐसी भावना जो है गुरुदेव कह रहे हैं इस बात में, ये भावना जो है जो सत्यव्रत मुनि के हृदय में आई, यह किसी संघ का प्रभाव ही लगती। इसलिए गुरुदेव कह रहे श्री रूप रघुनाथ के स्तव को अपने जीवन में गाना चाहिए, अपने आचार्य कीर्तनों को गाना चाहिए। जैसे श्रीमन नरोत्तम दास ठाकुर जी इत्यादि कह रहे कि श्री रूप मंजरी सखी मोहे अनाथिनी देखी, रातुल चरण दुटी पाय, नरोत्तम दास भने, प्रिय नर्म सखी गने, कबे दासी करु रे आबाद। जो अपराकृत जगत की भावना है वो प्रार्थनाओं से और संग से ही भीतर आती है, और केवल पढ़ने से नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति का अगर संग मिले जिसके हृदय में भावनाएं हैं तब वो हमारे लक्ष्य को निश्चित कर देगा, लक्ष्य को निश्चित कर देगा। मुझे कह रहे प्रार्थना कौन करता है?
हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, आचार्यगण प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे हमारे हृदय में क्या वास्तविक रूप में भाव आता है कि हम श्री राधा जी की दासी बनना चाहते हैं? वास्तविक रूप में आता है कि या तो लोगों को दिखाने के लिए आता है? इतना सहज नहीं है। जिसके हृदय में श्री राधा दासी का भाव एक बार आ जाता है, संसार की कोई भी वस्तु के प्रति उसकी किंचित मात्र भी आकर्षण नहीं रहता है, किंचित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्थिति इतनी उन्नत है। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे कि हमें आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो अयोग्य हैं। इन लोगों की, इन आचार्यों की कृपा से ही व्रजवास्य हो सकता है। जैसे कृष्ण गौचारण से वापस आए, माता यशोदा श्री कृष्ण के अंग का निरीक्षण कर रही है। तो कुंदलता ने कहा, अरे भैया ये अभी रास करके आ रहे हैं। भैया जानती हैं रास क्या है, रास से परिचित है। क्यों? क्योंकि वात्सल्य रस जो है वो मधुर रस का पुष्टिकारक है, वो सहायक है उसका। तो मैया ने कहा, अरे बोलना जानता नहीं, टोटली भाषा बोलता है, रात्रि में रासलीला करेगा? ऐसा नहीं। तो फिर ये जो खरोंच के निशान है कहाँ से आए? अरे ये गोचारण करने गया था ना, खेल खेल में निशान है, इसको पता नहीं चला है। तो वात्सल्य रस का व्यक्ति भी जानता है कि रास क्या है, यानी ये नहीं समझना चाहिए उनको पता नहीं, पता है, और उनका अपना स्वरूप कैसा है, स्थित है। और यहाँ जो सत्यव्रत मुनि का स्वरूप दिख रहा है या लालसा दिख रही है, वो कहाँ तक जा रही है? नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, वो उस स्थिति तक जा रही है। सब पूर्ण है उस जगत में, किसी में अपूर्णता नहीं है। नंद महाराज, यशोदा जी, सभी पूर्ण है, इनमें किंचित मात्र भी अभाव बुद्धि नहीं करनी चाहिए। पर रस का तारतम्य है, रस का दृष्टिकोण है, रस की वैचित्री है वहां पर। तो अब कोई व्यक्ति ये सुने कि मैया कृष्ण के अंगों का निरीक्षण कर रही है, और अंगों का निरीक्षण करते हुए बार बार मुख को चुंबन कर रही है। क्यों? बालक गौचारण से वापस आया, गौचारण से वापस आया है, तो उसके मुंह के मुख का क्या करती है? चुंबन करती है। मोह शुंबित बिंब रक्तैष गोप्या, बार बार वह क्या करती है? तो मुख का चुंबन करती है। मुखाम्बुजरक्त नीले रतन कुंतले रिक्त स्निग्ध रक्तैष गोप्या, मोह शुंबित, बार बार चुंबन कर रही है। एक ये माता यशोदा क्या कर रही है? कृष्ण के आने पर उनके मुख का चुंबन करती है। और उधर श्री कृष्ण जो है, ये एक गोप्य शब्द का अर्थ जो दिया गया है, ये एक गोप्य शब्द का अर्थ दिया गया है। तो गुरुदेव कह रहे इसको कोई सुने और उसके मन में श्री कृष्ण की सेवा की भावना उदित हो, यही राग अनुगा भक्ति है। आसान नहीं, आज पर केवल श्रवण से आएगा, आसान नहीं है कि इसकी लालसा कर देना। और हृदय में अगर किसी के थोड़ा आ रहा है तो यही क्या है? लोभ की उत्पत्ति। लोभ के लक्षण होंगे, वो विषय अलग है, लोभ के लक्षण भी फिर देखेंगे। उसके मन में आएगा, अगर श्री यशोदा जी जो है वो श्री कृष्ण की इस प्रकार सेवा करती हैं, तो क्या मैं श्री यशोदा जी के गणों में उनकी एक दासी का स्वरूप प्राप्त कर सकती हूँ? ये भावना आएगी। अब जो मधुर रस आश्रयी है वो इसी ही श्लोक को भिन्न पक्ष से देखें, भिन्न पक्ष से देखेंगे। तो कह रहे हैं मुझे ऐसी सेवा वृत्ति की प्राप्ति मेरा प्रयोजन है, अलम लक्ष्य लाभ। मधुर वात्सल्य रस के साधक ऐसी लालसा करेंगे, मधुर रस के साधक भिन्न लालसा करेंगे। क्या लालसा करेंगे? जो भी बताई, कबे दासी करीबे आवाज, राधा कृष्ण श्रीचरण यही मोर प्राणधन, यही मोर जीवन उपाय। ये मेरे उनके प्राणधन है और मेरे जीवन का उपाय जो है यही। तम क्या कह रहे हैं? जय पतित पावन देह मोर यही था, तो या बिना अन्य नहीं भाई।
आपके बिना मेरे को कुछ अच्छा लगता नहीं, केवल आपके चरण कमल ही, आप युगल के चरण कमल ही क्या है, मेरे प्राण स्वरूप। तो आरंभ करेगा कैसे? मैं कृष्ण दास हूं, मैं भगवान का दास हूं। भगवान और भगवान के जो परिकर हैं, गुरुजन हैं, उनकी सेवा करें। और तब फिर जब जब श्री गुरु द्वारा मंत्र प्राप्त होगा और श्रवण कीर्तन के जल से पुष्ट होगा, तो क्या होगा? उसके हृदय की समस्त बाधाएं जो है दूर होंगी, हृदय की समस्त बाधाएं दूर होंगी। तो इसी भाव को इसी श्लोक में कहा गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण भी सामने आ जाएंगे तो क्या कह देगा? श्याम सुंदर शिखंड शेखर, हे श्याम सुंदर शिखंड शेखर, स्मेर हास मुरली मनोहर, राधिका रसिक मम कृपाल दे स्वप्रिय चरण किंकरी करो। मेरे को केवल और केवल अपने किंकरियों, अपनी प्रियतमा श्री राधिका का दास्य प्रदान करिए, ऐसी बात कहेगा। सबसे बड़ी बात क्या है? बोले श्री स्वामिनी जी का कोई परिकर मिल जाए, ये सबसे मुख्य बात है। श्री स्वामी जी का कोई परिकर मिल जाए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि। मुझे कह रहे स्वामी जी का कोई हमारे स्वामी जी का कोई परिकर मिल भी जाए और हम अगर उसका लाभ ना उठा पाए, ये भी अपने आप में एक दुविधा है। स्वामी जी का परिकर मिल जाए और हम लोग अपने असत्संग, सतत असत्य संग, अगर मैं असत्संग नहीं छोड़ा तो क्या होगा? मेरी इसके प्रति कोई रति पैदा नहीं होगी। तो श्री स्वामी जी का परिकर मिल जाए और मैं भी उनके शिष्यत्व को स्वीकारने के लिए प्रस्तुत हो जाऊं, दोनों बातें। स्वामी जी का परिकर मिल जाए और मैं भी उनके शिष्यत्व को स्वीकारने के लिए प्रस्तुत हो जाऊं, तब फिर काम हो जाएगा। तो ये इस श्लोक की एक थोड़ी सी व्याख्या मैंने बताई। छठे श्लोक में क्या कह रहे हैं? नमो देव दामो दरानंत विष्णु, प्रसीद प्रभु दुख जालाति मग्नम, कृपादिष्टिदीनम बतानु, गृहणेश माम अज्ञम एध्य अक्षि दृश्य। इसकी बुरी संधि है, वो ये है। क्या बोला? हे देव। नमः शब्द का प्रयोग किया। नमः शब्द का प्रयोग क्या है? प्रभुपाद जी कहा करते, नमः शब्द का प्रयोग किया जाता है कि अब मैं अपने अनुसार जीवन यापन नहीं करूंगा। मैं अपने अनुसार जीऊंगा नहीं। अपने अनुसार जी करके मुझको बहुत सी हानि हो गई है, मैं अब अपने अनुसार जीवन जीना नहीं चाहता। यह नमः, यह नमः। नमः शब्द माने मैं अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता का परित्याग करता हूँ। मेरी जो दिनचर्या होगी वो गुरु वैष्णवों के द्वारा दी गई वैसी मेरी दिनचर्या हो, तब तो कहलाया शिष्य। और अगर दिनचर्या वैसी नहीं है तो वैसी दिनचर्या बनाने का प्रयास करना चाहिए, तब हुआ नमः। तो नमो देव दामोदर, हे देव। देव माने दिव्य रूप। हे दिव्य रूप श्री कृष्ण, जिसका वर्णन पूर्व श्लोक में किया है कि दिव्य रूप श्री कृष्ण। नमो देव दामोदर, भगवान का नाम संकीर्तन करना शुरू कर दिया। समझ गए कि वो वस्तु तो बड़ी दुर्लभ है, आसानी से तो मिलेगी नहीं, और एक परम उपाय है क्या? भगवान का नाम संकीर्तन। इसलिए श्लोक के अंदर अगर देखोगे तो नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धि मग्न। भगवान को पहले कहा देव, फिर क्या कहा? दामोदर, फिर अनंत, फिर विष्णु, प्रसीद प्रभु ईश। ईश भी आया वहां पर, प्रभु भी आया, ईश भी आया। तो प्रभु दामोदर विष्णु अनंत विष्णु ईश, 5 नाम आए हैं भगवान के। भगवान के विशेषण भी कह सकते हैं
पर भगवान के नाम भी है। तो प्रसीद, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। वृंदावनादि अवतार प्रसीद राधा प्रणय प्रचार। आप क्या हुई? प्रसन्न हुई। क्यों प्रसन्न हुई? क्योंकि मैं अति दीन हूं। कृपा दृष्ट अति दीनम बता। मैं कैसा हूं? कृपा दृष्टि वृष्टि, मैं अति दीनम बता। ये प्रसीद प्रभु, आप, मैं अत्यंत दीन हूं। और दीन होना तो ठीक है, मैं परम आर्त हूं, परम दुखी हूं। पर साथ ही साथ कैसा हूं? मैं गृहणेश माम अज्ञ, मैं अज्ञ भी हूं। यस्य प्रसाद उदस्य जनस्य कृत्वा, अबुध भी। अज्ञ माने मूर्ख हूं। मैं देख रहा हूं कि मैं संसार में डूब रहा हूं, पर मैं अपने आप को डूबते हुए नहीं बचा सकता। मैं देख रहा हूं कि मैं संसार में डूब रहा हूं, पर मैं अपने आप को डूबते हुए जो है वह नहीं बचा सकता। इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। अच्छा, मुकुंद प्रभु नहीं आए, दिखे नहीं मेरे को। मैं कर रही प्रभु जी। अच्छा ठीक है। तो अज्ञ, कैसा हूं मैं? अज्ञ हूं, माम अज्ञ। अज्ञ भी हूं और अति दीन भी हूं। अज्ञ भी हूं और अति दीन भी हूं। और कैसा हूं? दुख जालाप के मग्न। ये मेरे लिए प्रयोग किए गए। अज्ञ हूं, माम अज्ञ, अति दीन। बत, बत शब्द का हंत इत्यादि, बत इत्यादि शब्द यूज किए जाते हैं। क्यों? वो आश्चर्य के लिए। हाय हाय, देखो मेरी ये स्थिति कि मैं दुख रूपी जो जाल है, उस जल, उस दुख रूपी जाल भी है या दुख रूपी जल भी है, उसकी अवधि, अवधि माने उसके समुद्र में डूब रहा, अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल पा। काम क्रोध लोभ मोह मेरे कबलित कर ले। चिंताएं दुश्चिंताएं दिन रात मेरे को घेरे रहती। मेरा मन व्यर्थ ही बिना बात के कुछ ना कुछ सोचता रहता है और नाना प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है। जो मन मेरे को इतना कष्ट दे रहा है, उस मन की इस दुर्गति का कारण मैं ही हूं, क्योंकि मैंने ही इस मन से भगवत प्राप्ति का संकल्पना करके संसार के भोगों का संकल्प किया था। अब ये मन ही मेरा परम शत्रु बन गया है। अब यह मन ही जो है वह मेरा परम शत्रु जो है बन गया है। मेरे को दी गई स्वतंत्रता का मैंने दुर्व्यवहार किया। आज स्वतंत्रता के दुर्व्यवहार के कारण मेरी ये स्थिति हो गई है कि मैं भगवान का चिंतन तो करना चाहता हूँ, पर मेरा मन ही मेरा परम शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ और बड़ा दुर्जय है। तो प्रभु आप क्या करिए? इसलिए मैं अज्ञ हूं, दुख रूपी जल के समुद्र में डूबा हुआ हूं। क्या दुख है मेरे को? हम लोगों को दुख है संसार का। सत्यव्रत मुनि को संसार का दुख नहीं, उन्हें दुख है किस बात का? कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन का। कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन का दुख होना दुख नहीं है, वो परम सुख है। जिस रूप की स्फूर्ति उनके हृदय में पूर्व श्लोक में कही गई, अब उसी ही रूप को आंखों से देखना चाहते, तभी कह रहे हैं कि मैं दुख रूपी समुद्र में गिरा हुआ हूं। आप प्रसीद प्रभु, आप कृपा रूपी दृष्टि की वृष्टि करिए। और क्या करिए? मेरे को अनुग्रहानेश, बतानुग्रहानेश भक्त अलग हो जाएगा। अनुग्रहणेश, मेरे को आप क्या करिए? सम्यक रूप से मेरा उद्धार करिए, पूर्ण रूप से उद्धार करिए। दुख से मेरा, मैं डूब रहा हूं, आपका दर्शन है, दर्शन नहीं मिल रहा है मेरे को, ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। और मेरे
एध्य अक्षी दृश्य माने इन नेत्रों के सामने आई। अक्षी माने नेत्र। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जालातिमग्नम कृपा दृष्टि विष्ट अति दीनम बतानो गृहणेश मामज्ञ एद्य अक्षी दृश्य। इन नेत्रों के सामने जो है आप आइए। अब पूर्व श्लोक में जो चित्त में रूप स्फुरित हुआ, इदंत मुखाम्बोज व्यक्त नीले, अब उसको प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, पर समझ गए क्या ओ कि भगवान को बुलाए बिना तो वो होगा नहीं, इसलिए नाम संकीर्तन ही परम उपाय है। दर्शन की कातरता पूर्वक प्रार्थना कर। कृष्ण दर्शन नहीं हो रहा है, उस अदर्शन से दुखी है। यानी वो खा पी रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। गुरुदेव कहते थे इस बात को, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ मिल जाएंगे, क्या हो गया, तो बहुत उम्र पड़ी है अभी तो 10 20 50 साल थोड़ा घूम ले। हाँ बाद में बुला लेंगे कृष्ण को, और क्या। तो कृष्ण तो क्या है, नित्य वस्तु है। मैं भी नित्य हूँ, जीव भी नित्य, कृष्ण भी नित्य। कृष्ण कहाँ जा रहे, कृष्ण जाने वाले, कृष्ण कभी जाने वाले नहीं। तो क्या फर्क पड़ गया, अभी नहीं मिले तो अगले में मिल जाएंगे, इसमें क्या हो गया। संसार तो प्रधान है मेरा। कृष्ण नहीं मिल रहे, कह रहे इसका कोई दुख नहीं। गुरुदेव कहते हैं आराम से बिल्कुल चादर ओढ़ करके सो जाते, कृष्ण मिलते नहीं, कोई दुख नहीं हो रहा है इस चीज से, तो दुख होता नहीं। संसार ना मिले तो बड़ा दुख होता है, संसार ना मिले तो बहुत दुख होता है, और कृष्ण नहीं मिले कोई दुख होता नहीं। और सत्यव्रत मुनि को दुख है इस चीज का, प्रभु महामज्ञ एते अक्षी दृश्य मेरे नेत्रों के सामने आ पाई, नेत्रों के गोचर हो जाइए। तो फिर ये बात पहले ही श्लोक में कह देते, अब क्यों कही। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा क्योंकि ये वस्तु इतनी दुर्लभ है, इसको सहसा नहीं मांगा जा सकता, सीधा मांग लिया जाए। मांगने का भी एक क्रम होता है, भिक्षुक बनना भी सहज नहीं, मांगने का एक क्रम है। कोई व्यक्ति मिला, बिना उसको जाने, बिना उसके विषय में कुछ पूछे, उससे बस मांग लिया जाकर, ये क्रम नहीं है। इष्ट की संपूर्ण रूप से वंदना, इष्ट के प्रति शरणापति, इष्ट को अपना सर्वस्व मान लेना, इष्ट के हृदय में ये विश्वास आ जाए कि ये मेरा है, फिर उससे उन्नत वस्तु को मांगा जाता है। वरना बिना कुछ किए हमें श्री राधा जी का दर्शन करा दीजिए, ऐसे कैसे करा दो, तो सहज है ऐसे हो जाए। क्योंकि इतनी दुर्लभ वस्तु है, तो उसके प्रार्थ्य वस्तु जो है वो प्रारंभ में उसको निर्देश करना अनुचित है कि सीधे में मांग लिया जाए, क्रम नहीं। पहले इष्ट की वंदना इत्यादि है। रूप गोस्वामी ने क्रम शिकारपन्य पंजिका और अन्य ग्रंथों में दिखाया, श्री चाटु पुष्पांजलि और श्री उत्कंडिका वल्लभी कह रहे हैं पहले दैन्यात्मिकता, जो दैन्य बोधात्मिकता कीर्तन वो किए जाएंगे। हरि हरि की मोर करम गति मंद, या हरि हरि की मोर करम अभाव, प्राणेश्वर निवेदन ऐ जन करे, ये सब कीर्तन करे। या हरि हरि बड़ शैल मरम रहिल, पाहिला दुर्लभ तनु, श्री कृष्ण भजन बिनु, जीवन मोर वृथा गएल। मेरे को मनुष्य शरीर मिला, वो चला गया मेरे हाथ से। पहले दैन्यात्मकता होगी, फिर संप्रज्ञात्मकता, फिर लालसामय कीर्तन होंगे, फिर होगा राधा कृष्ण प्राण मोह किशोर, अलग स्थिति कीर्तन। एक क्रम है, साधक को एक आधार देने के लिए एक क्रम से जाया जाता है। गुरु वंदना से लेकर के फिर श्री राधा कृष्ण वंदना करते, श्री महाप्रभु जी, श्री नित्यानंद वंदना, सब एक एक क्रम से बताया गया। ये चित्त शुद्धि के सब उपाय दिए हैं हमारे आचार्य।
तो कह रहे हैं कि अंतर दर्शन से साक्षात दर्शन की महिमा। अभी तक दर्शन कहाँ हो रहा था, क्या बोलते थे, इदम ते मुखाम्बोज मनस्य अविरास्ताम, मेरे मन में ये मन में ये दर्शन लगातार होता रहे। अब क्या कह रहे हैं, अक्षी दृश्य, अब जो दर्शन हृदय में हो रहा था वो साक्षात बात कर रहे हैं। हे देव, देव माने दिव्य रूप, क्या बता रहा है, देखने की इच्छा है, तभी देव शब्द का प्रयोग किया। दामोदर शब्द किसका है, भक्त वात्सल्यता का। दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधु में, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। मैया के परिश्रम को देख कृष्ण क्या किया, बंधन को स्वीकार किया। भगवान परिश्रम देखते हैं, चाहता भी है कि नहीं चाहता, इच्छा देखते हैं। मैया के परिश्रम को देखा, बंध गए। हम लोग बांध नहीं सकते उनको, वो अपने आप बंधन में आते। हम लोग उनको प्राप्त नहीं कर सकते, वो अपनी प्राप्ति स्वयं कराते हैं और केवल देखते हैं कि चाहता क्या। भक्ति के नाम पे कुछ और चाहता है, वो देख करके छुटकारा कर दे जाओ। बहुत सहज है भक्ति और बहुत कठिन भी। सबसे सहज वस्तु है और अपनी मन की वृत्तियों के कारण वो सबसे कठिन भी हो जाती है। तो नमो देव दामोदर, दामोदर शब्द का प्रयोग किया, भक्त वात्सल्य विशेष है। जैसे आपने माता यशोदा के बंधन को स्वीकार किया है, मुझमें तो उतना सामर्थ्य नहीं है, पर उसको सुन करके मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति के हृदय में भी कुछ भावना उदित हो जाती है। तो दामोदर शब्द भक्त वात्सल्य विशेष। फिर अनंत शब्द प्रयोग किया, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। अनंत माने, अनंत शब्द का जो और विशेषण लेंगे वो लेंगे कृपा दृष्टि वृष्टि। आप अनंत हैं क्योंकि आपकी कृपा रूपी दृष्टि सर्वत्र व्याप्त है। सर्वानुग्रह कारक रूप में तो आपकी कृपा सभी को मिल ही रही है, जल भोजन के रूप में, शरीर के रूप में। भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है, शरीर मिलना, भोजन मिलना, वायु मिलना, ये भगवत कृपा नहीं तो और क्या। इनमें से हम कुछ निर्माण कर सकते हैं, इसमें से बाल के अग्रभाग को भी हम लोग निर्माण कर सकते हैं, ये भगवान की कृपा ही और कुछ नहीं है। तो सर्वानुग्रह कारक तो कृपा है ही सही, पर भक्तानुग्रह कारक कृपा क्या है, अपने भक्तों का संग प्रदान कर देना। तो प्रभु आप अपनी कृपा रूपी दृष्टि की वृष्टि मुझ पर करिए, यही अनंत शब्द को अभिप्रेत है। अनंत शब्द से यही ध्वनित हो रहा। फिर प्रभु, आप तो प्रभु है, आप कह सकते हैं कि तुम्हारी इंद्रियां तो प्राकृत है, मैं अपराकृत हूँ। अरे तो प्रभु शब्द से क्या कह रहे हैं, माना कि आपको केवल अपराकृत इंद्रियों से ही देखा जा सकता है, माना आपको देखने के लिए जो दिव्य दृष्टि चाहिए वो मेरे पास नहीं है, और आप तो प्रभु हैं। आप अघटन घटना पटी से शक्ति युक्त है। आप कौन है, अघटन घटना पटी से शक्ति युक्त है। आप असंभव को भी संभव करने का सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए प्रभु। टीका देखो कितनी अद्भुत है, नमो देव दामोदर विष्णु। एक भी भाव इसका हृदय में स्पर्श कर गया तो एक अष्टकम गाते 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 वो भाव ही उस अष्टकम की सार्थकता है। एक भी भाव अगर स्पर्श कर गया, एक भी भाव अगर स्मरण रह गया, इतना कुछ लिखा हमारे आचार्य। वो गा तो दिया उस समय, वो दीपक दिखा दिया, बस हो गया, कार्तिक में दीपक दिखाते हैं, पर वो उसका भाव क्या है। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु क्यों कह रहे हैं उनको, प्रसीद प्रभु, प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए मुझ पर, मुझे अपने भक्तों का संग प्रदान करके मुझे भक्ति में अग्रसर कराइए, मेरा चित्त केवल आपकी ओर जाए। समय मेरे पास अब ज्यादा नहीं रह गया है, मेरा चित्त अभी भी ना जाने कहां कहां घूम रहा है। सत्यव्रत मुनि तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना कर रहे हैं, तो प्रभु इसीलिए मैं आपको प्रभु बुला रहा हूं, क्योंकि आप असंभव संभव कर सकते हैं। माना मेरी स्थिति बहुत निम्न है, आप बहुत उच्च है, पर फिर भी आप इसको संभव कर सकते हैं, तभी कह दिया नमो देव दामोदर विष्णु प्रसीद प्रभु, हे प्रभु प्रसन्न होइए। और विष्णु शब्द से क्या बोला, ईश शब्द से क्या बोला, प्रसीद प्रभु दुख जाला मग्नम, कृपा दृष्टि वृष्टि अति दीनम बतान।
वहां पर विष्णु, अच्छा गृहण एश, माफ करिएगा, हाँ, अनुग्रहण गृहणेश में जो ईश शब्द आ रहा है, ईश शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? आप परम स्वतंत्र हैं, अयोग्य पर भी अनुग्रह कर देते हैं, दुर्घट घटन विधात्री हैं आप। दुर्घट वस्तु संभव नहीं है, आपके लिए क्या संभव है? और विष्णु शब्द से क्या है? सर्वव्यापक है आप, माने सर्वव्यापक तो है, और श्री वृंदावन के निकुंज में प्रवेश करने के लिए आपको बड़ा यत्न करना पड़ता है। राधिका मानवती हो जाए और श्रीरूप प्रतिमंजरी इत्यादि आपको कुंज में नहीं प्रवेश करनी, इसका रसिक अर्थ भी दिया गया है। सर्वव्यापक है आप, अनंत माने अपरिछिन्न है, सर्वव्यापी है, और परम वात्सल्य में दामोदर है आप। गुरुदेव इसकी टीका में कह रहे हैं कि रावणों का भक्ति प्राप्त, रावणों का फल जो है प्राप्त और कुछ नहीं, क्या है? ऐसी भावनाओं की प्राप्ति, ऐसी भावनाओं की प्राप्ति हो जाए मेरे को। पहले तो विचार कोई सुना दे, भावना प्राप्त पीछे होगी। ऐसा कोई विचार हमें, ऐसी व्याख्या सुना दे जिससे हमारा मन ऐसा हो जाए, फिर हमारे हृदय में ऐसा कोई एक भाव आ जाए कृष्ण प्राप्ति का। हाँ, राधा कृष्ण चरण ए मोर प्राण था, बाल्यदासी पद छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए। प्रिय नर्म सखी ज्ञानुगत्य ने जो भी सुनाया, श्री रूप मंजरी मोरे अनाथिनी देखी, रातुल चरण दुखी पाया। श्री रूप मंजरी ने मेरे को अनाथ देखा और मुझको अपने चरणों के निकट ले आई, और दास बने प्रिय नर्म सखी ने कभी करीबे दास अपार। ये रावण का भक्ति क्यों? कहा वो कह रहे थे कि मेरे मन में प्रकट हो जाए, नमामि शुरू, पहले नमामि शुरू किया, कहा कह रहे थे मेरे मन में प्रकट हो जाए एक क्षण के लिए, अब उसको प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। तो गुरु जी कह रहे हैं लोभ ही तो है, और क्या है? लोभ की वृद्धि हो रही है, और रावणों को साधन का, विशेष करके गौड़ीय वैष्णव का जो लक्ष्य है, उस स्तर के, उस तरीके के साधनों का कुछ कुछ संग हो जाए तो हृदय में ये छाप पड़ जाती है। मैया जो है कैसी है? मैया ने वात्सल्य रस रूपी रज्जों से क्या किया? श्री कृष्ण का बंधन किया। जिसकी भ्रिकुटी ब्रह्मांड, जिसकी भ्रिकुटी से ब्रह्मांड जो है वो बनता है, नष्ट होता है, वो आज भय से कांप रहे हैं कि मैया मेरे को मारे नहीं। मुनि की जो ये लालसा है, ये स्फूर्ति जो थी, अब उनके मन में आया, ये स्फूर्ति तो मेरे हृदय में आ गई, जो मैंने कहा था मनस्या विरासता लक्ष्लावे, अब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे हो गई? तब उन्होंने कहा हो नाम संकीर्तन ही उपाय है, इसीलिए ही ये सब दामोदर विष्णु इत्यादि नाम लेने लगे। इसे रासलीला में जब गोपीजन ने गोपी गीत गाया है, तब कथामृत इत्यादि कहा है, तब ही जा करके कृष्ण आए। श्री गुरुदेव कहते थे कि ये भागवत की पोथी अपने हाथ के नीचे दबा कर घूमने वाले होते हैं ना, ये सबसे बड़े शिकारी। इनके निकट कभी मत आना, तो क्या करेंगे? तुम्हारा सबको सर्वस्व हरण कर लेंगे, सब हरण कर लेंगे। क्यों? ये वाणी में ऐसा प्रभाव होगा कि इनकी वाणी के तरफ कभी मन लगेगा नहीं है। तो गुरु प्रदत्त जो नाम संकीर्तन है, अगर वो अनर्थ रहित होकर किया जाए तो ये सब भावनाएं हृदय में आना शुरू हो जाती है। तो पहले नमो शब्द का प्रयोग किया, किसके लिए? आराध्य देव को नमस्कार किया है। विष्णु शब्द का प्रयोग किया सर्वव्यापक के लिए भी, और विष्णु शब्द का प्रयोग किया, कहा विकृतम व्रजो, विकृतम व्रजबधु इदम च विष्णु। यह रासलीला को ही संकेत कर रहा, जो रासलीला का अंतिम श्लोक है। अब दामोदर तीन जगह पर हुए। एक हुए श्री यशोदा दामोदर, दूसरे दामोदर कब हुए? रास जो है वह जब भंग हुआ, राधिका रास से अंतर्ध्यान हुई, या श्री कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हुए, और जब रास में पुनः आए हैं तो श्री ललिता जी ने श्री श्याम सुंदर के पीताम्बर को लेकर के श्री राधिका के नीलांबरी के साथ उसको, उसकी गांठ मार दी कि कहीं अब फिर कहीं ना भाग जाए। एक हुआ ये दामोदर, बांध दिया, एक बंधन किया माता यशोदा ने, एक बंधन किया किसने? गोपीजन ने इस प्रकार से।
राज से श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, जब फिर से प्रकट हुए तो श्री रूप मंजरी ने पीताम्बर लेकर के, श्वेताभिषेक पीताम्बर ले रखे, श्री राधिका जी की ओढ़नी के साथ श्री कृष्ण के पीताम्बर को बांध दिया। तो यहाँ भी बंधन हुआ है। एक और बंधन का वर्णन आता है। श्री राधिका जी से मिलन के लिए कृष्ण जा रहे हैं, मार्ग में पद्मा मिल गई और पद्मा ने बुला करके श्री कृष्ण को श्री चंद्रावली के निकट ले गई। तो चंद्रावली के कुंज में श्री कृष्ण है और श्री राधिका विरह में आतुर है। तो श्री रूप मंजरी और रति मंजरी गए चंद्रावली कुंज में। अरे बोले बोले कृष्ण, ब्रज पे एक असुर ने आक्रमण कर दिया है, बहुत बड़े विरह रूपी असुर ने आक्रमण कर दिया है, माने राधिका विरह में है। जो चंद्रावली को बोले, अरे चंद्रावली मेरे को जाना पड़ेगा, मैं बस विरह रूपी असुर को मार करके अभी आ रहा हूँ। कृष्ण समझ के विरह रूपी असुर कौन सा है? राधिका मानवती है, विरह रूपी असुर है। तो केवल सुना, राधिका ने मान कर लिया है, चंद्रावली कुंज में छोड़ के चले गए। श्री राधिका का वैशिष्ट है। तत्वतः श्री कृष्ण, श्री राधिका चंद्रावली, राधिका से ही समस्त सखियों का प्रादुर्भाव हुआ। स्वपक्षा हो, विपक्षा हो, सुहृद पक्षा हो, तटस्था हो, ये सब उन्हीं से प्रादुर्भाव हुआ है। प्रादुर्भाव होने पर भी श्री राधिका का विशिष्ट है कि एक क्षण में सुरा राधिका मानवती हुई है और रूप प्रति मंजरी क्या कह रही है संकेत में? वो तो असुर आ गया है, विरह रूपी असुर आ गया है, उसको मारने के लिए चलो। तो जो ही कृष्ण चले वहां से, तो जो ही वापस कुंज में पहुंचे हैं तो सखियों ने मिलन कराया है। तो उस मिलन को जब कराया तो राधा कृष्ण का मिलन जब करा दिया, माने जो राधा द्वारा बांध दिए गए, ये भी हुए राधा दामोदर। और इसके लिए ब्रज में एक गांव है गाठोली, गोवर्धन में गाठोली गांव है जहां पर ये लीला जो है संपादित हुई। प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हुई, प्रसीद प्रभु, आपके बिना मेरी और कोई गति नहीं। गुरुदेव कहते हैं हमें बहुत आडंबर की आवश्यकता नहीं है भक्ति में करने की, कोई बहुत आडंबर की आवश्यकता नहीं है। फिर गुरुदेव बहुत सारी बातें वहां पर कही है कि किस प्रकार से नाम संकीर्तन किया जाए। राधा कुंड तटे इत्यादि, हे राधे वसुदेव के चलिते, हे नंद सून पुतः, श्री गोवर्धन कल्पादप तले कालिंदी वन पुतः, घोषंताम सर्वते विजपुरे खेदे रमार विहद बंदे रूप सनातन रवियुगो श्री जीव गोपाल। जैसे गोस्वामी गण नाम संकीर्तन करते, अरे वैसा तो बहुत दूर की बात है। सहज रूप में एक निश्चिंत हो करके स्वस्थ चित्त से अगर हरिनाम भी हो जाए बहुत बड़ी बात। उतनी दूर की तो नहीं सोच सकते कि गोस्वामी गण तो सब कुछ त्याग करके वो कह रहे हैं वृक्षों के नीचे रह रहे हैं, मधुपुरी मांग करके जीवन संभव नहीं। और कम से कम सहज रूप से कुछ 2-3 घंटे सब चीजों से चित्त को हटा करके मेरा मन भगवान के नाम में लग जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गायत्री इत्यादि आनिक इत्यादि करते मेरा मन उसमें आविष्ट हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी दूर का लक्ष्य करने से कुछ होगा नहीं, दूर का लक्ष्य को सुन लेना है और जो वर्तमान की क्रिया है ठीक उसको करना है। मेरे को इंजीनियर बनना है पर पहले मेरे को 10वीं पास करनी है, फिर बाद में जाकर इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बनूंगा ये बात मन में रहेगी, अवश्य रहेगी, पर मेरा ध्यान कहाँ रहेगा? तो वर्तमान स्थिति पर रहेगा। यदि वर्तमान स्थिति ठीक होगी तो भविष्य उज्जवल होगा। तो ऐसे अनेक बातें गुरुदेव ने वहां कही कि इस प्रकार से घोषणा करते हुए गोस्वामीगण घूम रहे हैं, राधिके आप कहाँ हैं, श्री कृष्ण आप कहाँ हैं, कहाँ पाऊं मैं आपको? कश्य तुलसी कल्याणे गोविंद चरण प्रिय, स्व अलिकुल विप्रत प्रिय अच्युत, अति प्रिय अच्युत। ये तुलसी जी श्री कृष्ण कहाँ है? ये वृंदा महारानी कृष्ण कहाँ है? आपको स्पर्श करके आगे गए होंगे। माल्यदर्शी कश्यप मल्ल के जाति से युद्ध के मल्लिका के पुष्प आपको श्री कृष्ण स्पर्श करके गए होंगे आदि। कृष्ण अनुसंधान है, कृष्ण को ढूंढना। वो शुरू कहाँ से होगा? शुरू होगा पारमार्थिक श्रद्धा से। भगवत कथा सुनेंगे, समझ में आएगा ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियां है, बड़ी मुश्किल से मेरे को ये अवसर मिला। जब ये समझ में आने लग जाएगा फिर उसके बाद धीरे धीरे करके प्रगति होएगी। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में कहा कि
हृदय में दर्शन हो जाए। इस श्लोक में कह रहे प्रत्यक्ष हो जाए। तो श्रीमद् भागवतामृत में श्री कृष्ण ऋषि ने कहा पहले दर्शन कहाँ होता है? हृदय में होता है, फिर वही दर्शन बाद में होता है। जैसे श्री ब्रह्मा जी के मन में श्री भगवान पहले प्रकट हो गए, फिर उनको सृष्टि का सारा ज्ञान दिया, ठीक है। पर श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें कहा, बोला पहले दर्शन आत्मा में होता है, मन में भगवान का दर्शन नहीं। आत्मा के मन में भगवान का दर्शन होता है, या आत्मा में भगवान का दर्शन होता है, फिर वही मन पे आना शुरू हो जाता है। जो मन का ध्यान इत्यादि है वो तो अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं है। कोई विषम परिस्थिति आ गई, कोई दुखदायी परिस्थिति आ गई, तो ध्यान क्या हो गया? भंग हो गया, ध्यान भंग हो गया। स्फूर्ति होएगी तो अवश्य रह जाएगी, और ध्यान भंग हो जाएगा। पर जब आत्मा में कृष्ण का दर्शन हो जाता है वही ही मन में प्रतिबिंबित होता है। श्री गुरु वैष्णव सेवा वृत्ति से पहले बीज दिया जाता है मंत्र का, तो श्रद्धा बढ़ाई जाती है। और अगर सही सही रूप से उनकी पद्धति का पालन किया जाए तो भाव नेत्र से ही हृदय में इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। भाव नेत्रों से इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। हाँ, तो ये सब बातें इस श्लोक के अंदर जो है कही है। भाग्य साधु संग मिल भी जाए और उस पर हृदय का प्रभाव हो जाए, ये अपने आप में चीज। तो हमने श्री राधा दामोदर जी के संबंधित यह 2 श्लोक हमने सुने। इच्छा तो थी मेरी मैं 4वें श्लोक कर दूं, इसके बाद भी कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ति यद्वत इत्यादि श्लोक भी कर दूं, तो उसका अभी समय नहीं है। तो आज हमने उसको श्रवण किया है। कल जो है हम फिर जो श्री राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में अनेक अनेक हमारे आचार्य हैं, उनके विषय में या उनके प्रणाम मंत्र को जो है हम कल श्रवण करेंगे। उसके पश्चात श्री झाड़ू मंडल और श्री श्रृंगारवट और श्री सेवा कुंज एक साथ और झाड़ू मंडल एक साथ ही हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण गुरुदेव की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय, स्वस्वपाद गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्ननाशक भगवान नृसिंहदेव की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिव भक्त गोविंद की जय, श्री राधा गोविंद मंजू की जय, श्री राधा दामोदर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौरी भक्त की जय, सदाय गौतमानंदे हरि 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 हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता बोलो, माधव जी बोलो। हाँ प्रभु जी, ये जैसे अभी आप कहते थे शुद्ध हरि नाम 2-3 घंटे, तो मतलब मन तो 1-2 माला में बहुत भटकता है, तो हम अपना मन कैसे एकाग्र करें? बार बार शुद्ध उसको उच्च स्वर में उच्चारण करने से हो। नाम जब प्रार्थनात्मक हो जाएगा, मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। नाम के साथ जो प्रार्थनाएं हैं, जो कीर्तन इत्यादि, उन कीर्तनों को साथ लेकर के नाम करना चाहिए। मन में कीर्तन का भाव रखना चाहिए। कृष्ण शब्द जो है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, हरे शब्द का अर्थ क्या है। जैसे भक्त ठाकुर कह रहे मदचित्त हत्वा भवबंधन मोक्ष इति हरे, मैं अपने मन को आपको नहीं दे सकता, मेरा मन तो बंधा हुआ है, तो आप ही है हरे, मेरे इस मन का हरण करिए। मैं अपने मन को आपको देने में असमर्थ हूँ, और आपका नाम हरि है, आप मेरे भव रूपी बंधन का मोचन करिए। तो ऐसे कुछ अर्थ लेकर के, कुछ उच्च स्वर में मन को वृंदावन की ओर, उनके विग्रहों की ओर, मन में ही उन्हीं को ही पुष्प इत्यादि अर्पण करना, मन में ही उनकी कुछ निकट जा करके नहीं, दूर से ही कहीं उनकी कुछ मानसिक सेवा करना। उसके लिए ही तो ब्रजमंडल परिक्रमा का विधान दिया गया है। गुरु जी क्या कहते थे, बैग बोरो और स्टील किसी भी तरीके से ब्रजमंडल परिक्रमा। क्यों? क्योंकि वहां आओगे, साधुओं के निकट रहोगे, कथा सुनोगे, तो क्या होगा, तब चित्त बदलेगा। ब्रज का पूर्ण परिचय होना जरूरी है। जैसे गोलोक वृंदावन में हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं, वही गोलोक वृंदावन ही अपने निज स्वरूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ है। कितने वर्ष तक रहेगा पता नहीं, कितने दशकों तक रहेगा पता नहीं, अगली जनरेशन देखेगी देखेगी कुछ पता नहीं चीजों के बारे में, और हमारे सामने है।
तो हम साधुवानुगत्य में जब इन सब विग्रह स्थानों पर जाएंगे, विग्रहों का दर्शन करेंगे तो क्या होगा, तो विग्रहों की स्मृति रहेगी, तो विग्रहों के प्रणाम मंत्र इत्यादि हमें याद नहीं याद है तो कम से कम भाव इत्यादि याद होंगे। ये भाव आएगा कि जीवन होइल शेष ना भजिले ऋषिकेश, तो जीवन शेष हो गया, मैं भजन नहीं कर पाया हूँ, गुरु वैष्णवों के स्वरूप का दर्शन होगा, गुरु वैष्णव का जो रूप हमने देखा है उसका चिंतन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। बहुत सी पद्धतियां हैं और सारी की सारी पद्धतियों का जो आधार है वो है जब लालसा वृद्ध हो जाएगी, लालसा वृद्धि हो जाएगी, जब नाम संकीर्तन केवल जब प्रार्थनात्मक भाव को प्राप्त करेगा। हरिनाम प्रार्थना है, माला जब कोई मैकेनिकल काम थोड़ा है, तो प्रार्थना है भगवान से। और अगर हम माला जब केवल खाना पूर्ति के लिए करते हैं फिर दशकों तक करते रहते हैं तो कुछ होता ही नहीं। माला जब क्या है, प्रार्थनात्मक है, प्रार्थना युक्त होकर के उनको बुलाना चाहिए। इतना सब कुछ सुनते हैं और प्रार्थना उदित नहीं हो सकती, संभव पर नहीं, या कुछ तो केवल लिखने के लिए लिख करके साइड पर रख दिया बस। हमारे गुरुदेव इस बात को कहते थे, लोग गुरुदेव के फोटो खींचते थे, वो सब करते थे, तो गुरुदेव कहते थे मन में इसको लाओ। अब तो तुम इसको कैप्चर करके लिख रहे हो, कहीं प्रस्तुत कर रहे हो, पर मन में कब लाओगे। तो बहुत बार केवल हम लिखने के चक्कर में जो बात भावधारा बह रही होती है उसको विचार नहीं करते, सोचते हैं लिखने से हो जाएगा, बाद में उसको पढ़ने भी जाओगे तो कुछ नहीं होता, अर्थ नहीं है, उसको लिखना नहीं चाहिए। और उसको प्रार्थनात्मक भक्ति प्रार्थनात्मक बन जाए, क्योंकि बिना प्रार्थना के भगवान नहीं मिलते। हम में बल नहीं है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें, बस सीधी सी बात, हम में बल नहीं है भगवान को प्राप्त कर लें। प्रार्थनात्मक जब भाव होता है तब अपने आप बन जाता है। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी माता। हाँ प्रभु जी, मैं कल पूछ रही थी ना, आपने बोला कल बात करना। किस विषय में? मुझे एक्चुअली ये पूछना था, जैसे हम भगवान से कहते हैं कि संबंध युक्त होकर सेवा करनी चाहिए, हम संबंध युक्त होकर संबंध तो पता नहीं चल रहा, सेवा तो कर रहे हैं लेकिन अभी संबंध नहीं पता चल रहा भगवान से कैसे। अगर संबंध पता चलेगा रुचि की स्थिति में संबंध पता चलता नहीं। जो संबंध गुरु वर्गों ने दिया है हम उसी संबंध को ही लेकर के चले। अगर उन्होंने कहा है कि तुम्हारा स्वरूप श्री राधिका के दास से का है तो उसको लेकर के ही चलेंगे। अभी संबंध ज्ञान तो दिया गया ना पहले दिन, क्या कहा तो तुम पहले एक सामान्य संबंध दिया गया, क्या कि तुम कृष्णदास हो, फिर उसी ही कृष्णदासता के अंतर्गत ही अगर गौड़ी वैष्णव में आए तो क्या बोल दिया, तुम श्री राधिका की दासी हो। अब इसको इस भाव को ले लेना है, सिर्फ दासी की तरह आचरण करना शुरू नहीं कर देना है कि हाँ मेरे गुरुदेव ने ऐसा भाव मेरे को दिया है, इसकी प्राप्ति मुझको कब होगी, यही संबंध ज्ञान। ठीक है प्रभु जी। और एक प्रभु जी और बोलना, जैसे कहते हैं कि भगवान के संग तो संबंध मतलब जैसे हम अपने घर के परिवार के साथ हमारे संबंध है, उनको हम किसी भी स्थिति में कुछ भी बना के दे देते हैं, तो ठाकुर जी के लिए पूरे नियमावली अपनाई जाती है, बिना चुहे नहीं देना, वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि अभी हम वैदिक भक्ति के अधिकारी हैं, रावण होगा भक्ति के अधिकारी नहीं है। विधि भक्ति के अधिकारी हैं पर लक्ष्य राग भक्ति, विधि भक्ति के अधिकारी। जी जी जी। क्योंकि विधि भक्ति से चित्त शुद्ध होगा, चित्त सतोगुण में आएगा। जब सतोगुण में चित्त आ जाता है तो चित्त प्रसन्न रहता है, नाम कीर्तन बहुत, नाम जप इत्यादि कथा कीर्तन बहुत सहज हो जाता है उस समय, है ना। तो वही ही फिर ये जो हम जिस उन्नत स्तर की कथाएं सुनते हैं तब हमारा मन अपने आप उस दिशा में चला जाएगा। जी ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। चलो ठीक है, फिर कल इसको बाकी के जो दो श्लोक हैं देखता हूँ, कल उसको बाकी कर ही दूं क्योंकि दो रह गए ना, देखता हूँ कल उसको। हाँ जी प्रभु जी, अभी आप जब बता रहे थे तो आप कई कई स्थानों पे सनातन गोस्वामी का नाम ले रहे थे और वैसे ही अष्टम सत्यव्रत मुनि का है, तो क्या रिलेशनशिप मतलब क्या है उसके ऊपर? सनातन गोस्वामी पाद में जो भागवत जी पे टीका करी है उसमें विशेष करके दामोदर अष्टकम पे टीका करी।
और प्रभु जी सत्यव्रत मुनि जब ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब तो वो दर्शन करके ही लिख रहे हैं ना, फिर कोई भी व्यक्ति वो दर्शन की लालसा कर रहे हैं, ये उनके विनम्र दर्शन करके लिख पा रहे हैं। सत्यव्रत मुनि कौन है? पूर्व जन्म में जिनको मत्स्य अवतार भगवान जिनको प्रकट हुए थे जी, उनके हृदय में स्फुरित हुआ है, हृदय में स्फूर्ति तक बात की है। उन्होंने ये कहा है कि मैं चाहता हूँ मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए ये स्वरूप। हृदय में स्फुरित होने के बाद दर्शन की लालसा करी, तो मेरे को दर्शन की लालसा हो जाओ। दर्शन की लालसा को अब आगे उन्नत होगी और ज्यादा। नमो अनंत लीला कह करके तो उन्होंने गोपी भाव को ही मांगा है जी, नमो अनंत लीला गोपी भाव को मांगा। अब वो दर्शन करके लिख रहे हैं या नहीं दर्शन करके लिख रहे हैं, ये हमारा विषय नहीं होना चाहिए। हमारा विषय होना चाहिए वो हमारे लिए एक आधार प्रदान करना। जी, जी, तो ये उनका जो भाव है वो क्रमशः वर्धित हो रहा है। गुरुदेव रागानुग जन है, रागानुग जन वही अष्टकम लाएगा हमारे समक्ष जिसमें अंततः, और विशेष करके श्री राधा जी के परिकर है, तो वही अष्टकम लेकर के आएगा जो उसी विशेष लक्ष्य की ओर लेकर के जा रहे हैं। गुरु जी कहते थे भाव भक्ति इतनी सहज नहीं। कह रहे जिस तरीके से गुरुदेव को कह रहे हैं हम जो साधन कर रहे हैं उसमें लाखों जन्म लग जाएंगे, इतनी सहज नहीं कि हम जिसको समझ रहे हैं कि रसगुल्ला है और खा लिया। गुरुदेव कहते सर्वस्व परित्याग करके श्री रूप रघुनाथ की तरह भजन करना पड़ेगा। इस जन्म में केवल और केवल श्रवण कर रहे हैं, कुछ संस्कार ले रहे हैं। रूप रघुनाथ की तरह भजन किए बिना ब्रज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए इसको इतना सहज नहीं मान ले हम कि हाँ हम भी रागानुगा है। रागानुगा नहीं हुए अभी विधि भक्ति के भी साधक नहीं है सही रूप से। विधि भक्ति की भी साधक कहाँ है? विधि भक्ति जिस प्रकार से करनी चाहिए उसके भी नहीं हुए। तो इतनी उन्नत बात क्यों सुन रहे हैं? केवल संस्कार देने के लिए कि कम से कम दिशा निर्देश हो जाए किस दिशा में जाना है। हमारे श्री भक्ति महाराज जी कहते हैं बोले प्राय जितने लोग हैं वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति करने के लिए सुकृति इकट्ठी कर रहे हैं। साधु सेवा और श्रवण कीर्तन से सुकृति इकट्ठी कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति तो आरंभ कहाँ से होती है? भक्ति आरंभ ही रुचि और आसक्ति से होती है। जो भक्ति है उसका जो आरंभ काल है वो क्या है? भक्ति माने भगवान में अनुरक्ति। तो कब हो रही है? अनर्थ निवृत्ति में थोड़ा हो रही है, वो होती रुचि आसक्ति से। इसलिए भक्ति के प्रति उसे शुद्ध भक्ति करने के लिए जैसी चित्तवृत्ति, जैसा प्लेटफॉर्म, जैसा आधार चाहिए, जैसे सतोगुण की आवश्यकता है, जैसे पाप शून्य जीवन की आवश्यकता है, जैसे एक बहुत अत्यंत स्वच्छ पवित्र आचरण की आवश्यकता है, उस स्वच्छ अत्यंत पवित्र आचरण के लिए साधु संग नाम संकीर्तन इत्यादि करते हैं। उससे आचरण पवित्र होता है। चित्त में जो बहुत सी बातें रजोगुण तमोगुण के कारण समझ में नहीं आती, और जब भजन करने वास्तविक रूप में कोई लगता है ना, तब उसका पहला वाक्य पता क्या होता है? कहता प्रभु बड़ा कठिन है। एक व्यक्ति मेरे को मिला, कहते प्रभु जी जब तक भजन नहीं कर रहे थे, ऊपर ऊपर से बस बात कर रहे थे, दूसरे को सुना रहे थे और कह रहे थे, और बस थोड़ा इम्प्रेस कर लिया, थोड़ा हो गया, 1.5 घंटा सुन लिया, 2 घंटा सुन लिया, तो जाकर तो संसार कर लिया अपना। तब तक लगता था बहुत बढ़िया चल रहा है। पर अब जब मैं पूर्ण रूप से भजन में समर्पित हुआ हूँ, मुझे पता चला हो ये मन कैसा है। सोच करके तो यही आया कि मैं क्या करूंगा, निरंतर भजन करूंगा, सब कुछ करूंगा, और अब मन ही मेरा विरोधी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन को रजोगुण तमोगुण का रस है। पहले मैं मन को हरि कथा रूपी सतोगुण और विशुद्ध सत्व भी दे रहा था, और साथ ही साथ अपने मन की डिमांड पूरी करने के लिए रजोगुण तमोगुण के आचरण भी कर रहा था। तो मेरे को बड़ा बैलेंस लग रहा था। और अब मैं संपूर्ण रूप में इसमें आ गया हूँ, रजोगुण तमोगुण की वृद्धि करने का मेरे पास कोई अवकाश ही नहीं है। तो मेरा मन ही मेरा सबसे विरोधी हो गया। ये तो बहुत ऊंची बात है, अपने मन को पापमय वृत्ति में संसार में ना लगा करके भजन करना, बिल्कुल ना लगा कर भजन करना। मन उस तरफ जाना ही नहीं। कोई टीवी, कोई फोन, कोई घूमना, कोई खाना पीना, कुछ भी नहीं। इस जीवन में संभव है? संभव नहीं। इसलिए क्या कह दिया? सुकृति इकट्ठी करें,
एक जन्म में रूप रघुनाथ की तरह भजन करे, अगर ब्रज की प्राप्ति चाहिए, अगर ब्रज चाहिए। इसलिए बार बार गुरुदेव इन अष्टकों के माध्यम से, कार्तिक परिक्रमा के माध्यम से, नवदीप परिक्रमा के माध्यम से सब कथाओं को उसी दिशा में लेकर के जा रहे हैं कि किसी के हृदय पर एक अच्छा संस्कार पड़ जाए तो कम से कम उसका दिशा उसकी बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन एक और है, छोटा सा। हाँ माता बोलो। जैसे वो वाणी वेग, क्रोध वेग होता है, जैसे उपस्थ वेग होता है, उपस्थ वेग का क्या मतलब होता है? कि मैंने यथा रूप है ना, उपस्थ वेग। माताओं से पूछ ले। अच्छा ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है, चलो इसको फिर कल इसको करेंगे बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, दंडवत माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता, कल दंडवत। प्रभु जी ये झाड़ू मंडल मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि परिक्रमा भी नहीं गई हूँ और उतना मेरा माता मैंने बोला तो सही, कल करूंगा ना, बोल तो दिया आपको, कल करूंगा आराम से। मैंने बोला था